Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 4, algebraic expressions and algebraic formulas. On book page number 78, and the topic is properties of rational expressions. रैशनल एक्सप्रेशंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे आज वाले लेक्चर में कि रैशनल एक्सप्रेशंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. द मेथड फॉर ऑपरेशंस विद रैशनल एक्सप्रेशंस इज सिमिलर टू ऑपरेशंस विद रैशनल नंबर्स. कि रैशनल एक्सप्रेशंस पे हम जो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, कोई भी ऑपरेशन है, चाहे वो डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन हो या फिर एडिशन हो, तो उन ऑपरेशंस को अप्लाई करने का मेथड बिल्कुल सेम है, ऐसा ही है जैसा कि हम रैशनल नंबर्स पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो जो मेथड होगा वही मेथड रैशनल एक्सप्रेशन के लिए भी यूज़ होगा. मीन्स रैशनल नंबर्स पे ऑपरेशन अप्लाई करने का मेथड और रैशनल एक्सप्रेशंस पे ऑपरेशन अप्लाई करने का मेथड दोनों बिल्कुल सेम है. लेट P of x, Q of x, R of x and S of x be any polynomials. ये कुछ polynomials को लेट किया गया है, जैसे कि P of x, Q of x, R of x और S of x कोई भी polynomials हैं. Such that all values of the variable that make a rational expression undefined are excluded from the domain. कि ये जो पॉलिनोमियल्स के लेट किए हुए हैं कि P of x, Q of x, R of x या फिर S of x कोई पॉलिनोमियल्स के, तो इन पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल होता है x, ठीक है, उसकी तमाम वैल्यूज़ में जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन को अनडिफाइंड भी कर सकती है. कि वेरिएबल जो होता है उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, ये आप लोगों को बात पहले भी पता है. तो इन पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की कुछ वैल्यूज ऐसी भी हो सकती हैं जो इस रैशनल एक्सप्रेशन को अनडिफाइंड भी कर दें और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेन. और उसमें डोमेन्स की कुछ वैल्यूज भी इसमें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि अब देखिए एक्सक्लूडेड उसमें डोमेन है. डोमेन क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में या किसी भी एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो डोमेन कहलाती है. Then following properties of rational expressions hold under the supposition that they all are defined. तो फिर उन रैशनल एक्सप्रेशंस में कुछ दर्जैल प्रॉपर्टीज गिवन हैं जो होल्ड करती हैं अंडर सपोजिशन, ठीक है, जिनको हम सपोज करके अगर उनको डिफाइन करें तब भी वो सारी जो है वो अनडिफाइंड नहीं है, बल्कि वो सारी डिफाइंड हो सकती हैं रैशनल एक्सप्रेशंस के अंदर. आई जैसा कि फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर जो है वो आप लोगों को पहले भी पता है कि रैशनल नंबर वो होता है जिसका डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो ना हो. और वही बात रैशनल एक्सप्रेशन के लिए भी है कि रैशनल एक्सप्रेशन वो होगा जिसमें उसका डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता. तो अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ. तो प्रॉपर्टी देखिए, नंबर 1 क्या है, P of x ओवर Q of x, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है, सॉरी रैशनल एक्सप्रेशन है, इक्वल है सेकंड रैशनल एक्सप्रेशन है R of x ओवर S of x. तो ये दो रैशनल एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल होते हैं इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल होते हैं जब P of x इंटू S of x इक्वल हो Q of x इंटू R of x के. अब P of x इंटू S of x कैसे आएगा कि P of x इंटू S of x के इन दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. कि इन रैशनल एक्सप्रेशंस में जो पॉलिनोमियल होंगे उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि P of x को मल्टीप्लाई किया S of x के साथ और R of x को मल्टीप्लाई किया Q of x के साथ, या फिर Q of x को मल्टीप्लाई किया R of x के साथ. तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से दोनों के आंसर जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, तो ये होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रैशनल
एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है नंबर 2। नंबर 2 में भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है। अब देखिए रैशनल एक्सप्रेशन क्या है, p ऑफ x ओवर q ऑफ x। और इस रैशनल एक्सप्रेशन में नोमिनेटर के साथ अगर हम कोई भी एक स्केलर नंबर या कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम नंबर हमें फिर डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे देखें, अब नोमिनेटर p ऑफ x के साथ अगर उन्होंने k को मल्टीप्लाई किया है तो उसी नंबर को डिनोमिनेटर q ऑफ x के साथ भी मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये k और k दोनों सेम नंबर है, तो ये अगर कैंसिल करें तो हमारे पास दोबारा जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन p ऑफ x ओवर q ऑफ x जो है वो वही आएगा। तो ये जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी है रैशनल एक्सप्रेशन की, जिसे क्या कहेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है नंबर 3। अब नंबर 3 में है कि दो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो उन दोनों की एडिशन कैसे होगी। तो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने ये पढ़ा है कि जो मेथड होता है रैशनल एक्सप्रेशंस पे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करने का, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा कि हम रैशनल नंबर पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे दो रैशनल नंबर्स को ऐड करना है तो मेथड वही होगा जो दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज होता है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने इन दोनों रैशनल एक्सप्रेशंस के का जो है वो एलसीएम फाइंड करना होगा। तो एलसीएम क्या आएगा, q ऑफ x इंटू एस ऑफ x। एलसीएम फाइंड करने के बाद फर्स्ट जो रैशनल एक्सप्रेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, जो कि q ऑफ x इंटू एस ऑफ x होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो q ऑफ x एंड q ऑफ x दोनों सेम टर्म्स होंगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास क्या बचेगा, p ऑफ x इंटू एस ऑफ x। फर्स्ट जो है वो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। प्लस का साइन मिड में एज इट इज, और फिर सेकंड रैशनल एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ। जब सेकंड रैशनल एक्सप्रेशन को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एस ऑफ एक्स एंड एस ऑफ एक्स जो है वो दो कॉमन पॉलिनोमियल होंगे जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, q ऑफ x इंटू आर ऑफ एक्स या फिर r ऑफ x इंटू q ऑफ x। तो इनको हमने ऐड कर लिया। तो ऐसे ही हम रैशनल नंबर्स को भी ऐड करते हैं, उनमें भी उनका पहले एलसीएम लेके तो फिर ऐसे ही उनकी एडिशन भी होती है। तो ये है एडिशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस के हम रैशनल एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे कर सकते हैं। अब नंबर 4 है सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस के दो रैशनल एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो रैशनल एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करने का मेथड ऐसा ही है जैसा कि रैशनल एक्सप्रेशंस को ऐड करने का है। सेम मेथड है, जस्ट जो है वो साइन चेंज होगा, माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी सारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल एडिशन की तरह होगा। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस कि रैशनल एक्सप्रेशंस की सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे होगी। नेक्स्ट है नंबर 5। अब नंबर 5 में ये है कि दो रैशनल एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करना है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो रैशनल एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या होगा कि दो रैशनल एक्सप्रेशंस के जो दोनों नोमिनेटर्स होंगे उनको नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। मींस p ऑफ x को हम r ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और q ऑफ x को हम s ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है वो दो पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट है या मल्टीप्लिकेशन है कि वो कैसे होगा, यानी नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट है नंबर 6 डिवीजन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस कि हम रैशनल एक्सप्रेशंस को डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो रैशनल एक्सप्रेशन को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम जो डिवीजन के बाद वाला एक्सप्रेशन है उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल लेना आप सब लोगों को पता है कि रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं, जस्ट नोमिनेटर को हमने डिनोमिनेटर में चेंज करना होगा और डिनोमिनेटर को हमने नोमिनेटर में चेंज करना होगा, तो वो रेसिप्रोकल हो गया।
जब रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर डिवीजन का साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साइन में यानी प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो रेशनल एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोडक्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे कि नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। तो ये है डिवीजन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। रैशनल एक्सप्रेशंस जो है वो डिवाइड कैसे होंगे। नेक्स्ट है नंबर 7, एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। कि रैशनल एक्सप्रेशन का हम एडिटिव इनवर्स जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब P ऑफ x और Q ऑफ x एक रैशनल एक्सप्रेशन है, तो इसका एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड होगा। अब इसके इनवर्स के लिए, एडिटिव इनवर्स के लिए जस्ट हम उसके साथ जो साइन होगा वो चेंज करेंगे। अगर हमारे पास गिवन रैशनल एक्सप्रेशन में प्लस का साइन है तो उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम उसके साथ माइनस साइन लगाएंगे, और अगर हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके साथ माइनस का साइन है तो उसके इनवर्स फाइंड करने के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए P ऑफ x और Q ऑफ x के साथ प्लस का साइन है। आप लोगों को ये बात पता है कि जिस भी टर्म या जिस भी एक्सप्रेशन के साथ कोई भी साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस साइन के साथ P ऑफ x और Q ऑफ x। तो यह एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट द लास्ट वन नंबर 8 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। कि किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं या फिर उसका रेसिप्रोकल जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे जो रैशनल एक्सप्रेशन है वो P ऑफ x और Q ऑफ x है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए या फिर रेसिप्रोकल के लिए हम उसके नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे और डिनोमिनेटर को हम उसके नोमिनेटर में चेंज करेंगे। तो ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा रैशनल एक्सप्रेशन का या फिर रेसिप्रोकल होगा। और इसके लिए ये कंडीशन भी है कि वैसे तो रैशनल एक्सप्रेशन के लिए ये है कि उसमें कभी भी उसका डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब फाइंड करेंगे तो उसमें रैशनल एक्सप्रेशन का नोमिनेटर यानी P ऑफ x और डिनोमिनेटर यानी Q ऑफ x ये दोनों जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होंगे। वो दोनों जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होंगे तो फिर हम उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट रैशनल एक्सप्रेशंस इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। कि रैशनल एक्सप्रेशंस जो है वो लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं। रैशनल एक्सप्रेशंस को हम लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए द रैशनल एक्सप्रेशंस इज सेड टू बी इन लोएस्ट फॉर्म if P of x, the rational expressions P of x over Q of x is said to be in its lowest form। के किसी रैशनल एक्सप्रेशंस को जो है जैसे कि P of x और Q of x है, हम उसको कहते हैं कि वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, यानी उसकी सबसे जो लोएस्ट फॉर्म है वो ये है if P of x and Q of x, यानी कि जो रैशनल एक्सप्रेशंस के जो दो पॉलिनोमियल्स यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है और पॉलिनोमियल्स विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स एंड हैव नो कॉमन फैक्टर। कि अगर उस रैशनल एक्सप्रेशंस के जो पॉलिनोमियल्स के उनकी इंटीग्रल कोफिशिएंट यानी उनसे पहले जो कोफिशिएंट है यानी कोई भी नंबर है, जैसे कि किसी भी यहाँ पे P और Q की जगह यानी 2x या 3x होगा, यहाँ पे 2 और 4 हो, ऐसे कोई से भी कोफिशिएंट है उनका कोई भी उन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि 1 और 3 है तो 1 और 3 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो इट्स मीन अगर 1x और 3x हो तो वो पॉलिनोमियल जो है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल है कि x + 1 और x² + 1। अब यहाँ पे देखें x + 1 और x² + 1 ये जो है ये दोनों जो है वो इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर तो हमारे पास यहाँ पे x² - 1 होता तो फिर
हम जो है वो यहाँ पे आइडेंटिटी, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो कंप्लीट कर सकते थे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो फिर वहाँ से वो उसकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता था, क्योंकि फिर उसका कॉमन फैक्टर होता एक्स प्लस 1। लेकिन अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इट्स मीन इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में होंगे। अब नेक्स्ट है टू एग्जामिन वेदर a rational expression in its lowest form or not, कि हम ये कैसे जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई रैशनल एक्सप्रेशन अपनी लोएस्ट फॉर्म में है या फिर नहीं है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टू एग्जामिन द रैशनल एक्सप्रेशंस, कि रैशनल एक्सप्रेशन को ये चेक करने के लिए कि कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो दी लोएस्ट फॉर्म में है या फिर नहीं है, तो इनका चेक करने के लिए फाइंड HCF ऑफ P ऑफ x एंड Q ऑफ x। हम किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन को ये चेक करने के लिए कि वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है, उसके लिए हम उस रैशनल एक्सप्रेशंस के नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का HCF फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इफ HCF इज 1, अगर उन दोनों का HCF जो है वो 1 हो, यानी उन दोनों जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ जो कोफिशिएंट्स है उन दोनों का HCF अगर हमारे पास 1 है, देन द रैशनल एक्सप्रेशन इज इन लोएस्ट फॉर्म। तो फिर जो रैशनल एक्सप्रेशन है वो हमारे पास लोएस्ट फॉर्म में होगा। कि हम ये बात कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई रैशनल एक्सप्रेशन अपनी लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है। कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उन दोनों का नोमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी दोनों कोफिशिएंट्स का HCF फाइंड करेंगे। अगर उन दोनों का HCF 1 के इक्वल है, इट्स मीन वो रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में होगा। तो वो रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये एग्जाम्पल है कि हम कैसे ये चेक कर सकते हैं कि कोई रैशनल एक्सप्रेशन अपनी लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है, उसकी एक एग्जाम्पल है। जैसे कि अब मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बताई थी x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। हमने ऊपर जो टॉपिक पढ़ा था लोएस्ट फॉर्म वाला, उसमें x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 था और इसमें x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है क्योंकि HCF जो है वो x माइनस 1 का भी और x स्क्वायर प्लस 1 का भी दोनों का HCF 1 है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों नोमिनेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी 1 है। इट्स मीन ये किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन की लोएस्ट फॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट है वर्किंग रूल टू रिड्यूस अ रैशनल एक्सप्रेशन टू इट्स लोएस्ट टर्म्स, के किसी भी रैशनल एक्सप्रेशंस को उसकी लोएस्ट टर्म्स में रिड्यूस यानी कन्वर्ट करने के लिए कौन से रूल जो है वर्किंग रूल अप्लाई किए जाते हैं। अब हम ये रूल डिस्कस करेंगे कि किसी रैशनल एक्सप्रेशन को उसकी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन कौन से रूल्स जो है वो फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट द गिवन रैशनल एक्सप्रेशन बी P ऑफ x और Q ऑफ x। कि इन वर्किंग रूल को अप्लाई करने के लिए हमने जो लेट किया है वो रैशनल एक्सप्रेशन गिवन वो क्या है, P ऑफ x और Q ऑफ x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स P ऑफ x एंड Q ऑफ x। के उस रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर जो दो पॉलिनोमियल्स के नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, मींस P ऑफ x और Q ऑफ x के अंदर जो पॉलिनोमियल्स के उन दोनों को सबसे पहले फैक्टराइज करना है।
ठीक है। पी ऑफ एक्स को अलग से हमने पी ऑफ एक्स के अलग से फैक्टर्स बनाने हैं और क्यू ऑफ एक्स यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसके हमने अलग से फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद स्टेप नंबर 2 है फाइंड HCF ऑफ P ऑफ एक्स एंड Q ऑफ एक्स। इसके बाद हमने P ऑफ एक्स यानी नोमिनेटर जो है और डिनोमिनेटर Q ऑफ एक्स जो है उन दोनों का HCF फाइंड करना होगा कि HCF क्या है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 है डिवाइड द नोमिनेटर P ऑफ एक्स and the denominator Q of x by the HCF of P of x and Q of x। फिर स्टेप 3 ये है कि आपने जो P of x and Q of x मीन्स किसी भी रैशनल एक्सप्रेशंस के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का आप जो HCF आपने फाइंड किया होगा, आपने उस HCF से नोमिनेटर को भी डिवाइड करना होगा और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना होगा। द रैशनल एक्सप्रेशन सो ऑब्टेन्ड इज इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। तो अब P ऑफ एक्स यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के HCF को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो रैशनल एक्सप्रेशन हासिल होगा वो अपनी लोएस्ट टर्म में होगा। तो वो ये क्या है, उसकी लोएस्ट टर्म होगी। तो 3 स्टेप्स हैं किसी भी रैशनल एक्सप्रेशंस को उसकी लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए। फर्स्ट है कि सबसे पहले हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर जो 2 पॉलिनोमियल होंगे मींस नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, हमने उनके फैक्टर्स बनाने हैं। स्टेप नंबर 2 है कि हमने हमारे पास जो 2 पॉलिनोमियल्स के नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, हमने उन दोनों का HCF फाइंड करना होगा। एंड स्टेप नंबर 3 इज जो हमारे पास HCF आएगा उन दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल्स का, हम उसको पहले नोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो टर्म हासिल होगी वो रैशनल एक्सप्रेशन की लोएस्ट टर्म होगी। In other words, an algebraic fraction can be reduced to its lowest form by first factorizing both the polynomials in the numerator and the denominator। के दूसरे अल्फाज में अगर हम किसी भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन को उसकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन फॉर्म में है तो उसको हम उसकी लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय फर्स्ट फैक्टराइजिंग। सबसे पहले हम उसके पॉलिनोमियल्स यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो 2 पॉलिनोमियल्स होंगे उनके हम फैक्टर्स जो है वो फाइंड करते हैं एंड देन कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन देम। और उसके बाद इन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर्स को फैक्टराइज करने के बाद जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको कैंसिल आउट करते हैं, तो हमारे पास जो है वो उसकी लोएस्ट टर्म आ सकती है। तो ये उसकी लोएस्ट टर्म होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिड्यूस द फॉलोइंग अलजेब्रिक फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट टर्म्स। यहाँ पे आपके पास 2 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस गिवन है और आपने उनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नंबर 1 जो है वो है L of x प्लस M of x माइनस L of y माइनस M of y डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब ये फर्स्ट अलजेब्रिक फ्रैक्शन है जिसको हमने उसकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले नंबर 1 L of x प्लस M of x माइनस L of y माइनस M of y डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो अब हमने इस एक्सप्रेशन को उसकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे कि हमारे पास फर्स्ट जो 2 पॉलिनोमियल्स हैं हमने ये चेक करना है कि इन दोनों में से कॉमन कोई है। तो
तो इन दोनों में देखिए x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया तो जस्ट हमारे पास l प्लस m बचेगा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स के उन दोनों में माइनस y है, तो यहाँ से भी हम माइनस y जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, l प्लस m डिवाइडेड बाय 3x² माइनस 3y²। अब यहाँ पे भी 3x² माइनस 3y² दोनों के साथ 3 है, दोनों पॉलिनोमियल्स के साथ, तो 3 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x² माइनस y²। अब नेक्स्ट में जब फैक्टर्स बनाएंगे तो देखिए l प्लस m इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन है, ठीक है, दोनों में मौजूद है, इसलिए हम उसको कॉमन लेंगे दोनों में से l प्लस m। पीछे कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई बच गया, डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज। अब यहाँ पे x² माइनस y² है, तो यहाँ आइडेंटिटी कंप्लीट होगी, कौन सी, x² माइनस y² इज इक्वल टू x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। तो यहाँ पे हमने वो वाली आइडेंटिटी यूज कर ली। आइडेंटिटी यूज करने के बाद इन दोनों में x माइनस वाई जो है वो दोनों टर्म्स के साथ है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कॉमन फैक्टर जो है वो कैंसिल होगी, तो जस्ट हमारे पास क्या बचेगा, l प्लस m ओवर 3 इंटू एक्स प्लस वाई। तो वो जो है ये वाली फॉर्म इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी, l ऑफ x प्लस m ऑफ x माइनस l ऑफ y माइनस m ऑफ y डिवाइडेड बाय 3 ऑफ x² माइनस 3 ऑफ y² की जो लोएस्ट टर्म होगी यानी लोएस्ट फॉर्म होगी वो क्या है, l प्लस m ओवर 3 इंटू एक्स प्लस वाई। ये था नंबर 1। अब नंबर 2 जो है वो क्या है, 3x² प्लस 18x प्लस 27 डिवाइडेड बाय 5x² माइनस 45। तो अब हमने इसको उसकी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अब ये जो हमारे पास ऊपर वाले 3 पॉलिनोमियल्स है, इन तीनों में जो है वो 3 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, क्योंकि अब 3 का टेबल 18 पे भी जाता है, 3 का टेबल 27 पे भी जाता है, ठीक है, मोनोमियल फैक्टर्स जो है इसमें 3 टर्म्स है, इसलिए अब यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, x² प्लस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय, अब नीचे से देखें 5 जो है 5 का टेबल 5 पे तो जाता ही है, लेकिन 5 9 45 भी होता है, तो 5 का टेबल जो है वो 45 पे भी 9 टाइम्स जाएगा, तो 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x² माइनस 9। अब यहाँ से हमने पहले जो नोमिनेटर है मीन्स x² प्लस 6x प्लस 9 इसके फैक्टर्स बनाने हैं। और फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि ये जो 6x है हमारे पास, जो मिड वाली टर्म है 6x, हमने इसको ब्रेक करना है 3x प्लस 3x में, ठीक है, 3x प्लस 3x में इसको ब्रेक करना होगा। जब इसको हम 3x प्लस 3x में ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट जो हमारे पास बनेगा वो होगा x² प्लस 3x, यहाँ पे एक स्टेप जो वो शॉर्ट है, x² प्लस 3x प्लस 9। तो फर्स्ट जो 2 टर्म्स होंगी उनमें से अगर हम x कॉमन लें तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3, ठीक है, और सेकंड जो लास्ट वाली जो 2 टर्म्स हैं वो क्या होंगी, 3x प्लस 9, तो उनमें से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 3, ठीक है। नीचे डिवाइजर में 5 एज इट इज। अब x² माइनस 9 है, तो 9 को सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 9 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, 3², यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा। जब हम 9 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x² माइनस 3²। तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी होल्ड करेगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। इसलिए हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। और
नॉमिनेटर में भी अब x+3 जो है वो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के में है, इट्स मीन वो कॉमन फैक्टर होगा दोनों का, तो x+3 को हम कॉमन ले लेंगे और x+3 हमारे पास पीछे बचेगा। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो गई है। अब इन दोनों में से जो हमारे पास सेम फैक्टर्स होंगे मीन्स कॉमन फैक्टर होंगे, हम उनको कैंसिल आउट करेंगे। तो देखिए x+3 नॉमिनेटर में भी है और x+3 डिनोमिनेटर में भी है, तो हम उनको कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से x+3 और x+3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जस्ट हमारे पास क्या बचेगा 3 इंटू x+3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू x-3। अब यहाँ पे अब 3 और 5 है, 3 और 5 का HCF दोनों का 1 होता है, ठीक है, और x+3 और x-3 इन दोनों नंबर्स का भी जो टर्म्स है उन दोनों का HCF भी 1 है, इसलिए ये जो हमारे पास टर्म है ये लोएस्ट फॉर्म होगी 3x² प्लस 18x प्लस 27 ओवर 5x² माइनस 45 की, तो ये लोएस्ट फॉर्म है। तो आज वाले लेक्चर में जस्ट हमने प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर्स की सीखी है कि रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है। इसके बाद हम रैशनल नंबर्स को उनकी लोएस्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ वर्किंग रूल्स थे और ये एग्जांपल थी। और ये चेक करना कि हम कोई भी रैशनल नंबर अपने रैशनल एक्सप्रेशन अपनी लोएस्ट टर्म में है या नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।